आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे ना खाने वाला बंदा भी शौक से खाएगा। एक की जगह 2 रोटियां खाने पर मजबूर हो जाएगा। इससे पहले भी एक रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ उस रेसिपी की, वो आपने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। तो आपकी उस पसंद की हुई वीडियो की वजह से आपके लिए सिंपल, आसान और बेहद डिलीशियस इस रेसिपी को बेहद आसान तरीके से बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर ना मैंने 350 ग्राम्स के करीब हरी मिर्चें ले ली हुई हैं। मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं। इसे धोकर ड्राई करने के बाद ना बीच से इस तरह से कट लगा लिया। अच्छा, कट लगाने के बाद अगर आपको बीच में से जो है ना काले बीज नज़र आ रहे हो तो आप इसे डिस्कार्ड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आपके यहाँ पर मिर्चें सही हो यानी वाइट बीज हो तो आप इसे कटिंग करने के बाद फ़ौरन से फ्राई कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ी सी देर में ना इसके बीज जो है ना वो काले पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो है ना कटिंग करने के बाद फ़ौरन से इसका कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने मोटी मिर्चें ली हैं। अगर आपके पास घर में सिंपल अवेलेबल हो जो पतली वाली तीखी मिर्चें होती हैं ना तो उसमें भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फ्राई होने के बाद तीखापन जो है ना मिर्चों का ख़त्म हो जाए, तो इसलिए आप जो है ना सिंपल घर की ही रखी हुई मिर्चों में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे। इसके अंदर हमने 3 टेबल स्पून जो है ना चम्मच खाने के जो होते हैं ना, यहाँ पर हमने तेल लिया। यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून शाह जीरा, हाफ टी स्पून साबित धनिया, हाफ टी स्पून राई दाना, हाफ टी स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून कलौंजी ऐड कर लिए। कलौंजी हमने ज़्यादा इसलिए ऐड की है क्योंकि कलौंजी में ना मौत के सिवा तमाम अमराज का जो है ना वो हल है, शिफा रखी है, तो इसलिए हमने कलौंजी ज़्यादा ऐड कर दी है। हल्का सा यहाँ पर लाइट सा मसालों को कर कराएंगे। उसके बाद ना जो हमने हरी मिर्चें कटिंग की थी ना वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। लाइट सा मिर्चों को फ्राई कर लेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, यहाँ पर हमने जो है ना हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। पिंच बराबर हल्दी ऐड कर देंगे। साथ ही 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ना एक अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर हाफ टी स्पून के करीब ऐड कर दिया है। हल्की से मिक्सिंग करेंगे, मसालों को वेल कंबाइन करेंगे, इस तरह से ग्रेवी निकल के आ जाएगी। उसके बाद ना यहाँ पर हमने 4 to 5 टेबल स्पून दही ऐड करना है। दही ऐड करने से पहले ना मिर्चें जब अच्छे से नरम हो जाएंगी ना उसके बाद 1 टेबल स्पून सौंफ ऐड कर देंगे। सौंफ मैं इसलिए एंड में ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ खुशबू चाहिए थी, ग्रेवी ऑलरेडी हमारी बन के आ चुकी हुई है। तो सौंफ ऐड करने के बाद ना हमने यहाँ पर साथ ही दही ऐड कर देनी है। एक अच्छी सी मॉइस्चर देने के लिए यहाँ पर मैंने दही ऐड किया। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ दही ना आप फेंटी हुई ऐड करिएगा, नहीं तो ना यहाँ पर दही जो है ना फट जाएगी। कुकिंग प्रोसेस में हमेशा दही को जो है ना फेंट कर ही ऐड किया करें। अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। उसके बाद ना 4 से 5 मिनट तक इसे ढक्कन बंद करके कुक कर लेंगे। इसी तरह से हमारी मज़ेदार सी चटपटी करारी दही मिर्च बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो हमेशा की तरह इस रेसिपी को भी एक लाइक ज़रूर से देखे जाइए। ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी बन के आ चुकी हुई है। हल्की फुल्की सी ग्रेवी जो है ना रोटी के साथ अच्छी लगती है, तो एक मिर्च और ग्रेवी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं पराठे, दाल चावल के साथ, तो इसे 4 चांद ही लग जाएंगे। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को ज़रूर से अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।